जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपने भगवती पीताम्बरा का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। ये हम बारंबार देखते चले आ रहे हैं। जिसने एक बार भी अनुभव कर लिया, माता श्री के गुणगान कर लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। भाई, ये संसार है, बहुत ही तरह तरह के लोग हैं जो एक दूसरे के ऊपर बुरी निगाहों से देखते रहते हैं। कुछ अच्छे भी हैं तो कुछ बुरे भी हैं। उन बुरे लोगों से कैसे निपटा जाए, उसके लिए तंत्र शास्त्र में बहुत कुछ दिया हुआ है। तंत्र के द्वारा आदमी का जीवन नरकी बना देते हैं लोग, स्वास्थ्य लाभ से खिलवाड़ कर देते हैं। तो माँ भगवती पीताम्बरा ने भी बहुत कुछ दे रखा है स्वास्थ्य लाभ के लिए। हम पहले भी बता चुके हैं। बगला हृदय मंत्र, आंग रिंग क्रोंग ग्रोंग ह्रिंग क्रिंग सिंग बकलाम की आवश्य आवश्य आंग रिंग क्रम ब्रह्मास्त्रूपे यही आंग रिंग क्रम ममय हृदय चिरम तिष्ठ तिष्ठ आंग रिंग क्रम ओम फट स्वाहा। आंग रिंग क्रोंग, फिर बीज मंत्र है ग्लोम हुम एंग क्लिंग श्रिंग रिंग बगलाम की आवेशे आवेशे आंग रिंग क्रोंग ब्रह्मास्त्र रूपी यही आंग रिंग क्रोंग मम हृदय आवाहे आवाहे सानिध्यम कुरु कुरु आंग रिंग क्रोंग ममय हृदय चिरम तिष्ठ तिष्ठ आंग रिंग क्रोंग हुम फट स्वाहा। ये मंत्र है बगला हृदय मंत्र, और बहुत ही विशाल मंत्र है। इससे रोगी रोग मुक्त हो जाता है। इससे अभिमंत्रित जल यदि हम रोगी को दे देते हैं तो रोग मुक्त हो जाता है। मगर पहले 10,000 जाप करके और इसका विधिवत हवन मन कर लिया जाए और इसको सुरक्षित अपने पास रख लिया जाए। कोई भी रोगी आ रहा है, आप जल के ऊपर केवल फोक के दे दीजिए, वो रोगी रोग मुक्त हो जाएगा। अच्छा, ये तो उन लोगों के लिए है जो भाई लगातार लगे हैं भगवती के पीछे हैं, मूल मंत्र कर चुके। ये मंत्र वो मंत्र, ये काफ़ी दूरी पे मिलता है भाई बगला हृदय मंत्र। तो और भी तमाम उपाय हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए। हमारे कुछ साधक हैं जो बेचारे बहुत परेशान हैं अपने स्वास्थ्य को लेके हैं। आए दिन किसी न किसी परिवार में स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता पड़ ही जाती है। यदि हृदय मंत्र आपके पास है तो सबसे अच्छा है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं है तो भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए है दुर्गा सप्तशी में रोग निवारक मंत्र है। रोग निवारक मंत्र दुर्गा सप्तशी में है, और आमृतेश्वरी मंत्र है, और महामृत्युंजय मंत्र है, और अपना भगवती पीताम्बरा का मूल मंत्र है। रोगांतुष्टा, ये उसमें है, क्या बोलते हैं, तुम्हारा रोगान शेषान परिहसी तुष्टा, ये दुर्गा सप्तशी में दिया हुआ है। इसको मैं टाइप करके दे दूंगा। और दूसरा आमृतेश्वरी मंत्र है, चैतन्य चंद्रे वाला जो है, ओम श्रीं ह्रीं मृत्युंजले भगवती चैतन्य चंद्रे हंसा, इसको मैं दे दूंगा। संजीवनी स्वाहा, इसको भी टाइप करके दे दूंगा। अब ओम त्र्यंबकम जामहे सुगंध पुष्टिवर्धनम गुरुवायुर में वंदनान मृतोर्मुक्षिमामृताम, ये तो सभी जानते हैं, महामृत्युंजय जाप है। अच्छा, अपना मूल मंत्र है भगवती पीताम्बरा का, ओम निम बग्रम की सदुष्टानम वाचमकम पदम स्तंभे जीवम कीले बुद्धिम विनाशयंगुम स्वाहा। तो ये चारों मंत्र जो है आप 10,000 जाप करके इनको सुरक्षित करिए। पहले 10,000 जाप करने के बाद
आप जो है इसका हवन करेंगे, नहीं तो पहले जाप कैसे चलेगा ये भी तो देखो। संकल्प लेना पड़ेगा, उस मरीज का नाम देना पड़ेगा। मम यजमानस्य, मरीज का नाम दीजिए आप। और उसका नाम पता बता साहब लिख के कि इसके स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं जो भी मंत्र का जाप करना है उसका बोलिए। मैं दुर्गा सप्तशी के रोग निवारक मंत्र का 10,000 जाप करने का संकल्प कर रहा हूँ, उसको निपटा दीजिए। 10,000 जाप कर दिया, फिर आप अमृतेश्वरी को उठाइए। मम यजमानस्य, उसका नाम दीजिए, उसका नाम पता सब पूरा विधिवत के रोग स्वस्थ लाभ हेतु और रोग निवारण हेतु मैं अमृतेश्वरी मंत्र का 10,000 जाप करने का संकल्प कर रहा हूँ। ये भी संकल्प दे दिया। भाई बिना संकल्प के आप जाप करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं। पहले आपको संकल्प लेना ही पड़ेगा। संकल्प के आधार पे ही मंत्र काम करते हैं। आप संकल्प ना लो और रटते चले जाओ तो रटंत विद्या फलंत नहीं, सब बेकार हो जाता है। तो चारों मंत्र का इसी तरह से आप रोग निवारण के लिए इतने जाप करने का संकल्प कर रहा हूँ। 10,000 लेना है। थोड़ा समय तो लगता ही है भाई। फिर उसके बाद इसके हवन होगा। हवन 11 माले का रख लो। पहले का हवन कर दिया रोग निवारक मंत्र का, फिर अमृतेश्वरी का कर दिया। यूँ सब एक तरह से कर देना है। अच्छा, तो पहले हवन करते कैसे हैं? अब 1 नंबर पे है आपका दुर्गा मंत्र, फिर 2 नंबर पे है अमृतेश्वरी, फिर 3 नंबर पे है महामृत्युंजय, 4 नंबर पे है भगवती पीताम्बरा के मूल मंत्र। ये आप नंबरिंग कर लो। एक बार ऐसे आप 11 माला कर दिया। फिर दूसरा राउंड घुमाओ, इसको मंत्रों को पलट दो। मंत्रों को पलट दो। तो पहले मूल मंत्र हो गया, मूल मंत्र के बाद फिर महामृत्युंजय हो गया, फिर महामृत्युंजय के बाद हो गया अमृतेश्वरी, और फिर लास्ट में दुर्गा। ये पलट दिया। फिर तीसरा राउंड एक और चलाओ, फिर इसको पलट दो। पहला दुर्गा का हो गया, दूसरा अमृतेश्वरी का हो गया, तीसरा महामृत्युंजय का हो गया, और चौथा अपनी भगवती पीताम्बरा के बीज मंत्र का हो गया। तो इस तरह से करने से मंत्र बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो भैया कितनी माला पढ़ें? 11 3 बार हुआ है, यानी कि हर मंत्र की 11 माला आहुतियाँ जाएंगी। अच्छा, अब हवन सामग्री भी नोट कर लो। अपनी भगवती पीताम्बरा की हवन सामग्री ले ली, और सी हल्दी, मालकांगनी, सुनहरी हड़ताल, गुगुल, सेंधा नमक। अच्छा, इसको सरसों के तेल में सानते हैं, तो इसमें यहाँ पे देसी घी में सानना होगा। तो इसे इसमें दुर्गा की सामग्री मिला दी गई इसी सामग्री में। तो उसमें क्या क्या होगा? अगर है, तगर है, छाल छबीला है, और क्या है, सफ़ेद चंदन है, लौंग है, जायफल है, जावित्री है, नागकेसर है, काली मिर्च है, खुगुल है, इंद्रजौ है, बेल का गूदा है, नौगरा की लकड़ी, नागर मोता, पीली सरसों। ये तो हो गया दुर्गा जी की सब सारी सामग्री। सब इसी में मिक्स कर दो अपने मूल मंत्र की सामग्री में। अब भोलेनाथ की सामग्री भी इसी में ऐड करो। सफ़ेद तिल, बूरा, जौ, शहद, पंचमेवा, और क्या है, कमल बीज, गुगुल, छोटी इलायची और लौंग। ये सब सामग्री मिला के एक जगह पे रख ली। अच्छा, इससे बड़ी मज़े से हवन हो जाएगा पूरा। 11 माला हर एक की।
ज़्यादा मात्रा में लेना यार, थोड़ा थोड़ा तो आहुति देनी होती है। तो ये हवन करने के पश्चात जब भी ये हवन करना, एक लोटे में जल रखना ज़्यादा मात्रा में, और हवन करने के बाद उसी में फूंक देना, और मरीज से बोलना कि इसको पिए, और 1 चम्मच बाल्टी में डाल के पानी के साथ उससे स्नान भी करें, और उसकी भभूत थोड़ी सी वो भी दे देना कि खाए पिए, लगावे देह में। बस रोगी रोग मुक्त हो जाता है, चाहे जैसा मर्ज हो जाए। हमने तो बड़े अच्छे अच्छे मर्ज होते हुए देखे हैं। भगवती पीताम्बरा बहुत कुछ देती हैं, और कपूर क्रिया कर दो, बहुत ज़्यादा है तो भाई वामाचारी है ही हो। वामाचारी पद्धति के अनुसार शमशान काली को भोग दे दो। देखो, जब क्रियाएं की जाती है तो मामला गड़बड़ हो जाता है, तो उस क्रिया को ही नष्ट कर दो। जो क्रिया की गई है, जो तांत्रिक औपचारिक प्रयोग किए गए हैं, उसको ही नष्ट कर दो। शमशान काली और शमशान भैरव का शमशान में जाके भोग वामाचारी पद्धति के द्वारा अर्पण कर दो, और प्रार्थना कर दो कि हमारे यजमान फलाने को ऊपर जो भी औपचारिक प्रयोग किए गए हैं उसको नष्ट कर दिया जाए, और ये आप अपना भोग स्वीकार करें। बस ये प्रोग्राम केवल शनिवार के दिन दोपहर 12 से 2 के बीच का है। शमशान काली और शमशान भैरव का भोग ये वामाचारी पद्धति के हिसाब से देना पड़ेगा। तो जो भी रोग है, अविचारिक प्रयोग के द्वारा जो कुछ है वो तो खिसक जाएगा। अब बाकी कार्यक्रम अपने मंत्रों के द्वारा कर लो। भाई जैसे अविचार बहुत तेज लगा हुआ है तो मंत्र उसको हटाने में बहुत मेहनत पड़ती है मंत्र को। हालांकि भोलेनाथ लगे हैं इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर क्या ज़रूरत है यार बहुत ही भोलेनाथ पे लोड डाला जाए। काली शमशान काली को दे दो, ये तमाम इस तरह की जो है अविचारिक प्रयोग को खुद ही समेट देती हैं एक झटके में। तो हम कह रहे थे कि जितना डॉक्टरों के पीछे पैसा लगाते हो उसका 10वांश हिस्सा केवल इस पूजा पाठ में लगा दो। देखो, टन से मरीज न सही हो जाए तो हमसे कहीं ना, मगर सिस्टम से चलना पड़ेगा। या हमारे जितने बगला साधक हैं, जो जितने हमारे शिष्य हैं, जो मूल मंत्र कर चुके हैं, वो सब निश्चिंत होकर करें, सफलता मिल जाएगी। भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। केवल समस्या ये है कि हमको पूरा भरोसा करना पड़ता है, भरोसा करना पड़ता है। यदि भरोसा नहीं तो सब बेकार हो जाता है। हे माँ पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव 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 बरसाती रहें। जय माँ पीताम्बरा।